हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल हमारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे टाइप के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना एलसीएम और एचसीएफ इम्पोर्टेंट है, यानी कि वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ से। और ये जो टॉपिक है, इससे भी आपके करीब 2 क्वेश्चन हर साल लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले कल शायद एक बच्चे ने ग्रुप में भेजा था कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं उसके बारे में बताया था। तो वो थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेगा, उसको समझने के बाद में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है वो आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। बाकी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी नवोदय विद्यालय की फ्री में ये वीडियो क्लास देख सके आराम से। ठीक है। बाकी जो भी बच्चे उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाए। और उसके बाद में हमें जो भी वहाँ पर एडमिन्स है उसको पर्सनल मैसेज करके आप उम्मीद बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपको सब कुछ पता है कि अभी हमारा जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अपनी टेस्ट सीरीज है उसका शुभारंभ हो जाएगा, उस वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपकी अभी संडे टू संडे हर दिन मॉडल पेपर होते हैं। आपको पता है कि किस हिसाब से टेस्ट होते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि वो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ताकि आप सारे एक साथ नवोदय में जा सको और अच्छी पढ़ाई कर सको। तो पहले तो फ्रैक्शन वाला देखेंगे। जैसे कि मैं कोई भी फ्रैक्शन ले लेता हूँ, 2/5, 3/8 और 4/5। अब इस फ्रैक्शन का हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, एक ही फॉर्मूला बताया था कि जो भी निकालना, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर जो अंश है, न्यूमरेटर है, जितने भी न्यूमरेटर है, अंश है, उन सब का आपको एलसीएम निकालना है। और नीचे जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उन सब का आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे, 2, 3 और 4 का। तो यहाँ पर निकाल दो, 2, 3 और 4। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 का 2 एक आएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 का 3, और 4 में 2 बार चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में वापस 2 का भाग देंगे तो 1, 3 का 3 रहेगा और 2 में एक बार भाग चला जाएगा। अब 3 में भाग देंगे तो 3 का 1, 3 में एक बार जाएगा और 1, यानी कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो यानी कि 12 आ गया। और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है क्या है? 5 एक अभाज्य संख्या है। तो कोई भी जब भी अभाज्य संख्या मिलती है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। बाकी आप निकाल भी सकते हो, यहाँ पर 5 का निकाल दो और यहाँ पर 8 का निकाल दो, क्योंकि नीचे 2 बार 5 है तो 5 का एक बार ही निकाल देते हैं। तो 5 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा और 8 का निकालेंगे तो 2, 4 आ जाएगा, वापस 2, 2 आ जाएगा, वापस 2, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो हमारा एचसीएफ क्या आता है? हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि 12/1, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये इनका एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 है, या 12/1। ठीक है, ऐसे। और अगर एचसीएफ निकालना हो तब आपको ऊपर जो 2, 3, 4 दिए हुए इन सब का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम निकालना। बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक है। और मैंने कल भी आराम से इसके क्वेश्चन भी बताए थे, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतने इजी रूप में बता दिया। अब आगे अगले आज का जो चैप्टर है उसके बारे में देखते हैं। आज का चैप्टर कौन सा है और इसके बारे में क्या खास बात है। ठीक है। तो वैसे आज का जो चैप्टर है उसका नाम है आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। क्या नाम है? सरलीकरण, सरलीकरण। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। एक मिनट रुकिए।
सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब ये टॉपिक क्या है, सरलीकरण क्या है, तो देखो कोई भी हमने अभी तक जितनी भी जो भी चैप्टर पढ़े हैं उस पर आपने हर चीज में या तो उसकी जोड़ निकाली, जोड़ करना सीखा है, या उसकी बाकी करनी सीखी, या उसको गुणा किया, या उसको भाग किया है, यानी कि ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवीजन। तो वही चीजें इसमें है, इसमें एक साथ सारी चीजें मिलेगी आपको। ऐड भी करना होगा, सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। लेकिन इसका खुद का एक अलग रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा और उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम उस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। अब वो रूल क्या है, तो आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा बोर्ड मास नियम। क्या रूल है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है तो समझ लीजिए, बी होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड या डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लेक्शन, मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एड, एड या एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं, कोष्टक। ऑफ को का कहते हैं, डिवीजन को भाग कहते हैं, मल्टीप्लाई को गुणा कहते हैं, ऐड को जोड़ना, जोड़, और सब्सट्रैक्शन को घटाव कहते हैं। ये आपका रूल है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस चैप्टर में चलना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब रूल में क्या है, सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो, अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद में ऑफ सोल्व करना पड़ेगा, ऑफ, और हिंदी में उसको का कहते हैं। क्वेश्चन में कई बार का मिलता है, ऑफ मिलता है, और का मतलब हमेशा ध्यान रखना गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन ब्रैकेट के बाद में आपको ऑफ या का कहीं पर मिले तो पहले का को सोल्व करना है, ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद में आपको डिवाइड करना है, भाग को सोल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करनी है, उसके बाद में आप जोड़ भी सकते हो और घटाओ भी कर सकते हो। इन दोनों में से आप कुछ भी पहले करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी वाले एकदम क्रम टू क्रम चलना पड़ेगा, यानी कि आप गुणा को भाग से पहले नहीं कर सकते, पहले आपको भाग करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप गुणा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर का लिखा हुआ है, का मतलब तो गुणा ही है, लेकिन का आपको भाग से ऑफ है, जो भाग से पहले करना होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऑफ मिले तो डिवाइड से पहले, भाग से पहले आपको डिवाइड को, ऑफ को सोल्व करना है, का को सोल्व करना है। बाकी ब्रैकेट सोल्व करने में ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। ये बड़े वाला ब्रैकेट होता है, ये बीच वाला ब्रैकेट होता है, और ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडल, और ये बिग वाला। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, छोटे से चलना है, यानी कि ब्रैकेट में भी कई बार तीनों ब्रैकेट एक साथ मिलते हैं, तो तीनों में सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में बीच वाले को सोल्व करना है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको ये बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। जब तीनों ब्रैकेट सोल्व हो जाए उसके बाद में अगर का मिलता है या ऑफ मिलता है तो आपको ये सोल्व करना है, उसके बाद में डिवाइड करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी आप कर सकते हो। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे, और बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन में जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक जो बातें हैं वो यही है। उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन है वो अपन क्वेश्चन वाली क्लास में भी करेंगे, और यहाँ पर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा कि किस हिसाब से जो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक को हम कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना।
बोर्ड मास नियम हमेशा लागू होता है, हर बार आपको इस नियम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 गुणा 5, 4 गुणा 20 कर लो, 20 भाग 5। अब आपको सोल्व कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है कि 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, 80 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 16 आ जाएगा, है ना। 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 16। ऐसे आपको सोल्व नहीं करना है, बल्कि आपको सोल्व करना है कि पहले मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड को सोल्व करना है, यानी कि 20 में पहले 5 का भाग देना है तो 4 आएगा, और 4 को 4 से गुणा करनी है, इस हिसाब से करना है। अब यहाँ पर दोनों का आंसर 16 ही आ रहा है, लेकिन कई बार ये आंसर चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत कम बार आंसर एकदम सेम आते हैं। बाकी हर बार आप बोर्ड मास से करोगे और डायरेक्ट करोगे तो दोनों में आंसर हर बार चेंज आएगा, लेकिन कई बार कुछ एक दो बार 10 में एक दो बार कई बार आपके सेम आ जाए तो अलग बात है, बाकी हर बार आपके आंसर अलग अलग आएंगे। तो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व करना है। बोर्ड मास नियम मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर बीच वाला, और फिर लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद में अगर आपको का या ऑफ कहीं पर मिले तो पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद में डिवाइड करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई, बाद में ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये करने हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और इस नियम के अकॉर्डिंग ही आपका सॉल्यूशन आएगा। अब इसके दो एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद में कल की जो क्लास होगी उसमें सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद में अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या है। जैसे कि क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कि 5 + 20 डिवाइड 4 इंटू 5 - 4, ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले मैंने अभी कहा ना कि आपको कंटिन्यू नहीं करना, पहले 20 को जोड़ दो, फिर 4 का भाग लगाओ, फिर 5 से गुणा करो, फिर 4 से, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट कहीं पर नहीं मिला हुआ है तो छोड़ दो, उसके बाद में ऑफ था यानी कि का था, का भी आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो छोड़ दो, और लास्ट में उसके बाद में डिवाइड था, डिवाइड यानी कि भाग देना है, तो पहले 20 में 4 का भाग देना है, बाकी सेम लिख लो। 5 + 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, गुणा 5 - 4, ठीक है। उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है, तो 5 + 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, -4। अब आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, तो ये दोनों प्लस के है, 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30, फिर -4, 30 में से 4 को घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके आंसर निकलेंगे, और इस चीज को आपको ध्यान भी रखना है, हमेशा बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है, जिससे आपका आंसर एकदम सही आएगा। और अगर बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो आपका आंसर गलत आएगा, और ये इस चैप्टर से जो भी 1-2 क्वेश्चन आने हैं वो आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है डेमो के रूप में कि किस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कल जो इसके सिर्फ और सिर्फ इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे कल की क्लास में करेंगे। और आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे एकदम एक्टिव रूप से सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं। तो आपको सोल्व करना है, उसके बाद में कमेंट में उसका आंसर लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे होमवर्क क्वेश्चन लिख दिए, 2 दे देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, 20 + 50 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 20 - 4, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका क्या है, 4 - 26 + 84 डिवाइड 4 इंटू
20। ये आपको सोल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोनों का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 है। आपको कमेंट में क्वेश्चन 1 और उसका आंसर क्या आ रहा है वो बताना है, और नीचे क्वेश्चन 2 और उसका आंसर क्या आ रहा है ये बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्लास है और सरल तरीके से बता दिया है। सिंप्लीफिकेशन में आपको करना क्या है वो चीज़ मैंने बता दी है। बाकी और भी अच्छे तरीके से कल की क्लास होगी जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको और भी अच्छा मज़ा आने वाला है। तो कल की क्लास भी देखनी है। और अब जितनी भी क्लासें होगी आपको सारी की सारी क्लासें देखोगे तभी आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा। और बेसिक जब क्लियर होगा तो फिर कितना भी क्वेश्चन हार्ड क्यों ना आ जाए आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपको बेसिक मजबूत करना है, उसके बाद में जो भी उसके ट्रिक्स होती है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसकी हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ज़्यादा फायदा होगा। बाकी सब कुछ आपके सामने है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक में नोट करके इसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।